हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ भूत प्रेत की, कुछ इंसानों की और कुछ ऐसी जो हमें खुद में ही ढूँढनी होती है। यह कहानी एक छोटे से गाँव के एक छोटे से लड़के राघव की है। राघव एक बहुत ही साधारण सा लड़का था, लेकिन उसकी ज़िंदगी एक ख़ास घटना से बदल गई थी। और उस घटना ने उसे अपनी पूरी ज़िंदगी में अदृश्य दोस्तों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। राघव का गांव हरे भरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित था। वह दिन भर अपनी किताबों में खोया रहता था और जब भी उसे समय मिलता वह गांव के छोटे से बगीचे में बैठकर आसमान की ओर देखता। उसका मन कभी भी किसी और चीज में नहीं लगता। वह अक्सर सोचता था कि यह जो अदृश्य शक्तियां हैं, क्या वह सच में होती हैं। एक दिन राघव अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गुमसुम सा था। उसकी निगाहें आसमान पर जमी हुई थी और वह कुछ और ही सोच रहा था। उसके दोस्त उसे बार बार पुकारते रहे, लेकिन वह किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी एक अजीब सी आवाज़ आई, राघव, मुझे देखो। राघव ने घबरा कर चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह समझ नहीं पाया कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। कुछ देर तक वह शांत रहा और फिर से उसी आवाज़ ने उसे फिर से पुकारा, राघव, मैं तुम्हारा अदृश्य दोस्त हूँ। राघव के दिमाग में बहुत से सवाल उठने लगे। अदृश्य दोस्त, उसने सोचा, क्या सच में कोई अदृश्य दोस्त हो सकता है? लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे शांत नहीं रहने दिया और वह धीरे धीरे आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। वह जिस दिशा में बढ़ रहा था, वहाँ एक पुराना सा बड़ का पेड़ था। पेड़ के नीचे बैठी एक छाया उसे प्रतीत हो रही थी। राघव ने धीरे से पेड़ की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही वह पास पहुंचा, पेड़ के नीचे एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आई, मुझे देखो राघव। राघव चौंका। यह आवाज़ वही थी जो उसे पहले सुनाई दी थी। उसने आंखों को फड़फड़ाते हुए पेड़ की छांव में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राघव ने सोचा, क्या यह कोई सपना है? आवाज़ फिर से आई, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इस बार राघव ने सोचा कि यह कोई सपना नहीं हो सकता, इसलिए उसने आंखें मिचमिचाई और फिर से आवाज़ सुनने की कोशिश की। तुम मेरा अदृश्य दोस्त हो? उसने धीरे से पूछा। हाँ राघव, आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तुम्हारे अच्छे और बुरे समय में। तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। राघव ने डरते हुए पूछा, क्या तुम मुझे किसी परेशानी में मदद करोगे? आवाज़ में सुकून था। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम मुझे देख नहीं सकते। तुम्हारे दिल की सुनो और मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। इस घटना के बाद राघव के जीवन में एक अजीब सा बदलाव आ गया। वह अब अकेलेपन से डरता नहीं था, क्योंकि उसे यह महसूस हुआ कि उसका कोई अदृश्य दोस्त हमेशा उसके साथ है। वह जब भी परेशान होता या किसी बात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, वह आवाज़ उसे सही दिशा दिखाती। लेकिन एक दिन राघव को बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ी। गांव के स्कूल में उसकी सालाना परीक्षा थी और वह मानसिक रूप से बहुत दबाव महसूस कर रहा था। वह सोते वक्त बहुत परेशान था और उसके दिमाग में हर तरफ सवाल ही सवाल थे। फिर अचानक से उसे वह आवाज़ सुनाई दी, राघव, क्या तुम डरते हो? राघव ने झिझकते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि मैं इस परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तुमने हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास किया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आवाज़ ने उसे आत्मविश्वास दिलाया। अगले दिन जब राघव ने परीक्षा दी तो उसे महसूस हुआ कि जैसे कुछ और भी उसकी मदद कर रहा है। वह शांत था और वह सवालों का जवाब सही तरीके से दे रहा था। परीक्षा के बाद जब उसने परिणाम देखा तो वह हैरान रह गया। वह परीक्षा में टॉप कर चुका था। राघव को अब विश्वास हो गया था कि उसका कोई अदृश्य दोस्त सचमुच उसके साथ था। उसकी ज़िंदगी पहले की तरह साधारण नहीं थी। अब उसमें एक नई उम्मीद, एक नई शक्ति आ गई थी और उसे यह एहसास हो गया कि कभी कभी हमारी असली ताकत हमारी आंखों से नहीं, दिल से मिलती है। वह समझ गया कि जीवन में कोई भी अकेला नहीं होता।
कभी न कभी किसी न किसी रूप में एक अदृश्य दोस्त हमारे साथ होता है जो हमें रास्ता दिखाता है। और फिर से राघव ने उस पुराने बड़ के पेड़ के नीचे जाकर एक धन्यवाद कहा, क्योंकि उसे अब यकीन था कि सच्ची दोस्ती किसी रूप या आकार में बंधी नहीं होती, वह बस दिल से दिल तक पहुंचती है।